thinks we have enough nuclear. We're number one. We could blow up the world 150 times. ट्रंप के न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट से पुतिन का माथा क्यों ठनका? Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам. क्या पुतिन ने अपने सेनापतियों को परमाणु युद्ध का ऑर्डर दे दिया? С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным. क्या ट्रंप ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करके पुतिन को उकसा दिया? क्या अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया? जैसे जैसे रूस और यूक्रेन की जंग भयानक हो रही है, वैसे वैसे दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है। ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका ने अपनी सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 की टेस्टिंग पूरी कर ली है। अमेरिकी एयरफोर्स ने कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग बेस से बिना हथियार वाली मिनटमैन 3 आईसीबीएम का टेस्ट लॉन्च किया। मिसाइल ने 7500 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड के पास सटीक हिट किया। अमेरिका अब ऐसी कई विध्वंसकारी मिसाइलें बनाने की तैयारी कर रहा है जो अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जाकर दुश्मन देशों में तबाही मचा सके। The United States of America has more nuclear weapons than any other country. This was accomplished including a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office, where I rebuilt the military. Because of the tremendous destructive power, I hated to do it having to do with nuclear weapons, but I really had no choice. Russia is second in line and China is a distant third, but will be even within 5 years. Because of other countries' testing programs, I've instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis. That process will begin immediately. Thank you for your attention to this matter. ट्रंप के नए एटमी प्लान के बाद क्या पुतिन करेंगे जंग का ऐलान? क्या अमेरिका और रूस में कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? मैं विदेश मंत्रालय, रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय, विशेष सेवाओं और संबंधित नागरिक एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वे इस मामले पर अतिरिक्त जानकारी जुटाएं, सुरक्षा परिषद के अंदर इसका विश्लेषण करें, परमाणु हथियार परीक्षणों की तैयारी की संभावित शुरुआत पर समन्वित प्रस्ताव पेश करने के लिए हर संभव कोशिश करें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नया फैसला अमेरिका की धड़कनें बढ़ाने वाला है। पुतिन ने ऑर्डर जारी कर दिया है। रूस में अब बड़े पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। हमें किसी भी हालत में दुश्मन को अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी परमाणु क्षमता को तैयार रखना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा की गारंटी के हित में वाशिंगटन की कार्रवाइयों के जवाब में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालात को देखते हुए मेरा मानना है कि पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी फौरन शुरू करना सही है। नोवाया जेमेल्या आइलैंड की सेंट्रल टेस्ट साइट पर फोर्स और संसाधनों की तैयारी इस काम को कम समय में पूरा करने की इजाजत देती है। पुतिन लगातार दुनिया को रूस की परमाणु शक्ति दिखा रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने एक के बाद एक 3 नए परमाणु हथियारों से नाटो और अमेरिका को चौंकाया था, लेकिन अब वो इससे भी बड़ा करने जा रहे हैं। पुतिन के ऑर्डर पर रूस नई जनरेशन की क्रूज मिसाइल बना रहा है। ऐसी क्रूज मिसाइल जिसकी स्पीड हाइपरसोनिक होगी और रेंज अनलिमिटेड। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। परमाणु इंजन और अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइलों को बनाने का काम शुरू हो गया है। उनकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 3 गुना ज्यादा होगी।
और वो हाइपरसोनिक हो जाएंगी। हमने हाल में ही इस कमरे में मौजूद कुछ सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा की। पुतिन ने नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल बनाने की बात कहकर ट्रंप और 26 नाटो देशों के हाथ पैर फुला दिए हैं। रूस में न्यूक्लियर इंजन से चलने वाली क्रूज मिसाइलों पर तेजी से काम हो रहा है। पुतिन की इन मिसाइलों पर एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा है। इससे क्रूज मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। परमाणु ईंधन से चलने की वजह से कई दिनों तक हवा में उड़ान भर सकती है। नाटो देशों की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाली पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइल साउंड की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेंगी। साउंड की गति करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब पुतिन की न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलें 3675 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें जहां एक निश्चित पाथ पर उड़ान भरती हैं, वहीं क्रूज मिसाइलें अपना रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती हैं। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है, जबकि क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की गुंजाइश काफी कम होती है। पुतिन आगे परमाणु ऊर्जा से चलने वाली न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइलों को हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ाना चाहते हैं। पुतिन के एटमी प्लान से अमेरिका समेत पूरे नाटो में खलबली मची है, तो इधर रूस पर पुतिन का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ज़ैपोरिज़िया में पुतिन का वोस्तोक ग्रोप टॉर्नेडो GMLRS यूक्रेनी ठिकानों पर मौत बनकर फूट रहा है। यूक्रेन के क्रास्नोअमेक्स से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बड़ी कंक्रीट की इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी फौज ने तोप से बमबारी कर दी। उधर मिर्नोग्राद के इलाके में रूस के स्पार्टा ड्रोन कहर मचा रहे हैं। रूसी सेना ड्रोन से चुन चुन कर यूक्रेनी पोस्टों को उड़ा रही है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सैनिकों को सबसे ज्यादा चोट रूस के FPV ड्रोन पहुंचा रहे हैं। ये कोस्टेंटिनेवोका की तस्वीरें हैं, जहां रूस की सेना FPV ड्रोन की मदद से यूक्रेनी टैंकों और फौजी ठिकानों को उड़ा रही है। कुछ ऐसा ही मंजर सुमी का भी है। यहां भी रूसी FPV ड्रोन ज़ेलेंस्की की सेना के बीच जमकर तबाही मचा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन पर बारूद बरसा रहे हैं। रूस के फैब 1500 लगातार यूक्रेनी शहरों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। यह भयानक मंजर यूक्रेन के कामियांस्के का है, जहां रूसी सुसाइड गेरॉन 2 एयरक्राफ्ट ने एयर स्ट्राइक करके यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट को राख कर दिया। रूस की फौज यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है। हर दिन के साथ ज़ेलेंस्की के देश की नई जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। ये ज़ैपोरिज़िया की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फौज की बारूदी सुरंगों और IED को डिफ्यूज कर दिया। यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर रूसी फौज का तकरीबन कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सैनिक बड़े पैमाने पर पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। उधर नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की की फौज रूसी सैनिकों को जवाब दे रही है। पोक्रोवस्क में भीषण लड़ाई हो रही है। पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां ज़ेलेंस्की की सेना रूसी फौज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला रही है। ये वो चांस की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेनी फाइटर जेट ने गाइडेड बमों से रूसी फौजियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। खार्किव में भी भयंकर युद्ध चल रहा है। यूक्रेनी फौज लगातार रूस से मुकाबला कर रही है। ड्रोन से रूसी पोस्टों को उड़ा रही है। यूक्रेनी फौज छोटे छोटे ऑपरेशन करके रूसी फौजियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी सैनिक जंगल में गोरिल्ला स्टाइल में लड़ाई लड़ रहे हैं। घात लगाकर रूसी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। उधर पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन का काम तमाम करके अपना सारा फोकस नाटो और अमेरिका की तरफ मोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि नाटो को अब यूक्रेन पर रूस की परमाणु स्ट्राइक का डर सता रहा है। Because the threats we face are real and lasting. Russia's unprovoked war against Ukraine is the most obvious example of the threat. But the danger posed by Russia will not end when this war does. For the foreseeable future, Russia will remain
a destabilizing force in Europe and the world. And Russia is not alone in its efforts to undermine the global rules. As you know, it is working with China, with North Korea, with Iran and others. They are increasing their defense industrial collaboration to unprecedented levels. They are preparing for long-term confrontation. We cannot be naive. We must be prepared. पुतिन ने डिफेंस डिपार्टमेंट को नई न्यूक्लियर टेस्टिंग का ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप पुतिन के तेवर को भांप रहे हैं। यही वजह है कि पहले उन्होंने पुतिन को डराने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया और अब जब पुतिन ने तेवर दिखाया तो ट्रंप का टोन चेंज हो गया। Well, look, we had a tremendous meeting, as you know, with President Xi in China, and my doctrine would be denuclearization because we have enough nuclear. We're number one, Russia's number two, China's number three, way behind, but they'll be even in 4 or 5 years. They're, working overtime on nuclear weapons. I think that denuclearization would be a great thing. We could blow up the world 150 times. There's no need for this. So I really think we're going to have, I've spoken to President Putin about it. I've spoken to President Xi about it. And everybody would like to spend all of that money on other things, people that really, things that can benefit people now. So I think something like that could happen, the denuclearization. It's really, I want peace through strength, but we want peace all over the world, and we're very close to getting it. We had a lot of wars raging that people didn't know about. Now they're not raging anymore. We have one left, and we're going to hopefully get that taken care of. फिलहाल पुतिन अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। एटमी ताकत दिखाकर पुतिन बार-बार दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि अगर उनसे उलझे तो भस्म कर देंगे।